प्यारे दोस्तों, हम कल संख्या पद्धति के 2 पार्ट में वीडियो को क्लियर कर चुके हैं, उसे देख लें। 14 संख्या थी, 7 संख्या से याद करा दिया आपको, अच्छी तरह देखना। आज का टॉपिक होगा भाजकता का नियम। भाजकता के नियम तो बहुत से होते हैं, लेकिन मुख्य मुख्य नियम आपको पूरे बता देंगे। आप संख्या काटने के लिए ये नियम बहुत ही बेस्ट होगा। तो हम देखते हैं भाजकता के नियम। बोर्ड पे अच्छी तरह ध्यान रखना, सब्सक्राइब तो करे तो करना, नहीं मत करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए भाजकता के नियम। अब देखो भाजकता के नियम क्या कहते हैं, देखो शॉर्ट में बताएंगे। पहला लेते हैं 2 से भाजकता का नियम। 2 से भाजकता का नियम। तो दोस्तों पहला ले लिया हमने 2 से भाजकता का नियम। वे संख्याएं जिनका इकाई अंक या तो कितना हो, 0 हो या 2 या 4 हो या 8 हो, डॉट डॉट आदि इसी प्रकार चलता रहे, तो वो संख्या किससे कटेगी? पूरी तरह 2 से। देखो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं इकाई अंक। इकाई अंक कितना होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 आदि। तो वो संख्या दोस्तों किससे कटेगी? 2 से। मान लो किसी भी संख्या का इकाई अंक हो, चाहे वो संख्या कितनी भी लंबी हो, तो उसका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या किससे कटेगी? 2 से। देखो 2 नंबर पर देखो, एग्जाम्पल आपका लेना, कोई सा भी कर लेना, नियम नहीं लगे तो कमेंट पे बता देना, ठीक है। देखो एग्जाम्पल नहीं लेंगे, आपको ऐसे मेथड देखो, इससे 2 से भाजकता का नियम। इकाई अंक देखो, कोई पूछ रहा है कि 2 से ये संख्या भाज्य या अभाज्य, तो आप इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 मिले तो भाज्य, अन्यथा अभाज्य। अब देखो दोस्तों 4 से भाजकता का नियम। दोस्तों देखो 4 से भाजकता का नियम क्या कहता है? 4 से भाजकता का नियम ये कहता है कि आपको मान लो, देसी भाषा में बात करते हैं, कि आपको मान लो कितनी भी लंबी संख्या दे दे, कोई पूछे कि ये संख्या 4 से भाज्य है क्या अभाज्य, तो आप इतना देखना, उसके 2 अंक उठाना, इकाई और दहाई। अगर वो इकाई और दहाई 4 से कटता है तो भाज्य, अन्यथा अभाज्य। तो देखो दहाई इकाई, इसमें किसका भाग देना? किसका दोगे? 4 का। कितनी भी लंबी संख्या हो और 4 से भाग लगाना है, तो उसका एक तो इकाई अंक पकड़ना है, एक दहाई अंक पकड़ना है। 4 से भाग देके देख लेना, वो संख्या अगर इकाई और दहाई 4 से करते तो चाहे कितनी भी लंबी संख्या होगी 4 से पूरी तरह कटेगी। देखो दोस्तों तीसरा 8 से भाजकता का नियम। अब देखो दोस्तों 8 से भाजकता का नियम। कोई पूछे कि ये संख्या क्या 8 से पूरी तरह भाज्य है या अभाज्य, तो आप उसके 3 पकड़ना, इकाई, दहाई, सैकड़ों, और तीनों में भाग देके देखना। अगर 8 का पूरा भाग जाता है तो वो संख्या भाज्य, अन्यथा अभाज्य। तो देखो इकाई, एक तो इकाई ली, एक दहाई और एक सैकड़ा। भाग किसका दोगे? 8 का। मान लो कितनी भी लंबी संख्या हो, आपसे ये पूछे कि ये संख्या पूरी तरह 4 से भाज्य है, तो आप एक तो इकाई को पकड़ना, एक दहाई को और एक सैकड़ा को, उसमें किसका भाग लगा देना? 8 का। 8 का भाग जाएगा तो पूरी तरह भाज्य, अन्यथा अभाज्य।
नहीं, 8 से कटती है तो नियम पूरा पूरा काम करेगा। 8 से नहीं कट तो वो संख्या बोल देगी कि ये पूरी तरह नहीं कटेगी, पूरी तरह विभक्त नहीं होगी। तो ध्यान रखना दोस्तों। देखो 2 से भाजकता का नियम है तो ओनली कायम देखना। देखो एक ही बढ़ रहा है। 4 से भाजकता के नियम में इकाई और दहाई को पकड़ना, इसमें तो इकाई को पकड़ा, इसमें इकाई दहाई। आप याद कर सकते हो कि 2 का में तो क्या देखूंगा, इकाई। 4 का में क्या देखूंगा, इकाई और दहाई। 8 से भाजकता के नियम में किसको देखूंगा, इकाई दहाई सैकड़ा, चाहे संख्या कितनी भी लंबी क्यों न हो। अब देखो दोस्तों 4 नंबर पे 3 से भाजकता का नियम। देखो दोस्तों 3 से भाजकता का नियम क्या कहता है, 3 से भाजकता का नियम ये कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग करके 3 का भाग लगा के देख लो, वो संख्या 3 से पूरी तरह कटती है तो 3 का नियम भाजकता कहलाएगा, अन्यथा अभाजकता। देखो कोई पूछ ले कोई क्वेश्चन, जैसे 4576 और ऐसे पूछ ले कि 3 से भाजकता का नियम कि ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो आप दी गई संख्या के अंकों का योग करके 3 से भाग दे के देखना, अगर पूरी तरह कटता है तो कटेगी, विभक्त होगी, अन्यथा अविभक्त होगी। तो 3 से भाजकता का नियम क्या कहता है भाई, दी गई संख्या का योग बटा 3, दी गई संख्या के अंकों का योग करना, 3 का भाग लगाना, अगर कटती है तो पूरी तरह 3 से विभक्त है और नहीं कटती है तो 3 से पूरी तरह अविभक्त है। देखो 5 9 से भाजकता का नियम, 9 से भाजकता का नियम। इसमें देखो दोस्तों 9 से भाजकता का नियम क्या कहता है, 9 से भाजकता का नियम, इसका नियम भी यही कहता है कि दी गई संख्या का योग बटा 9, दी गई संख्या का योग करो और दी गई संख्या के अंकों का योग करो, 9 से भाग लगाओ, वो संख्या कटती है तो पूरी तरह 3 से विभक्त है, अन्यथा अविभक्त है। तो 9 से भाजकता का नियम भी क्या कहता है, दी गई संख्या के अंकों का योग बटा 9। अब देखो दोस्तों 6 नंबर पर 5 से भाजकता का नियम, 5 से भाजकता का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो तो वो संख्या पूरी तरह किससे कटेगी, 5 से। तो देखो इकाई अंक, इकाई अंक कितना होना चाहिए, 0 या 5। कोई पूछे कि दी गई संख्या के 5 से विभक्त है तो उसका इकाई अंक देखना, 0 या 5 है तो पूरी तरह कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। 6 नियम हो गए दोस्तों। सात नंबर, अब देखो दोस्तों हमने 4 का पढ़ लिया, 2 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया, 8 का पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 9 का पढ़ लिया और 5 का पढ़ लिया। अब देखते हैं 11 से भाजकता का नियम। देखो दोस्तों बार बार क्वेश्चन आते हैं इसमें से,
कोई संख्या दे देगा, ऐसे बोलेगा ये संख्या 11 से पूरी तरह कटेगी या नहीं कटेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि एक संख्या में भाग दे के नहीं देखना है, इसको रटना ऐसे कैसे आपको। तो देखो 11 से भाजकता का नियम, दी गई संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग करके उनका अंतर करना। अगर अंतर 0 और 11 आता है तो संख्या आप कह सकते हो कि 11 से विविक्त है, नेता अविविक्त है। तो देखो इसका मतलब हो गया सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग। 11 से भाजकता का नियम है, दी गई संख्या के एक बार तो सम स्थानों का योग करो माइनस विषम स्थानों का योग। लेकिन इनका अंतर 0 या 11 आए तो वह संख्या 11 से विविक्त होगी और 0 या 11 नहीं आता है तो वह संख्या 11 से 0 या 11 नहीं आता तो वह संख्या 11 से विविक्त नहीं होगी। तो देखो दोस्तों 11 से भाजकता का नियम ये कहता है कि ये पर तो दी गई संख्या के सम स्थानों का योग करो। जैसे कोई संख्या दे दे 2 4 3 5 6 7, तो एक बार तो सम स्थानों का योग विषम स्थानों का हो जाएगा, एक बार सम एक छोड़ दो, एक बार तो ऐसे कर लो, एक बार ये हो गया, एक बार किसका हो जाएगा सम का, एक बार विषम का। तो इनका योग करोगे तो अंतर 11 और 0 आया तो आप बिन दे के कह देना कि ये संख्या किससे कटेगी 11 से। अगर अंतर 0 या 11 नहीं आता है तो आप बोल सकते हो कि ये संख्या 11 से पूरी तरह नहीं कटेगी। तो 11 से भाजकता का नियम सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग। लेकिन इनका अंतर 0 या 11 आए तो वह संख्या 11 से विविक्त होगी और 0 या 11 नहीं आता है तो वह संख्या 11 से विविक्त नहीं होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको भाजकता के नियम मुख्य जितने भी थे बता दिए। अगर आपको ज्यादा और चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, फिर आपको पूरा नियम बता देंगे। हमारी क्लास कम से कम 5 दिन की लगेगी। अब ये नियम तो इस प्रकार थे कि इस नियम से यहाँ तक ही हमारे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। अब तक यहाँ तक ही पूछा तो यहाँ इस कारण हमने 7 ही नियम पढ़ाए हैं। अगर आप पूछेंगे तो हर प्रकार के नियम बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आएगा, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। मेरे प्यारे दोस्तों हमें आपका सहयोग चाहिए, आपके सहयोग से आगे बढ़ेंगे। बहुत से सब्सक्राइबर करके हम सब्सक्राइबर करते हैं, कृपया ध्यान रखें, हमारी मेहनत का ध्यान रखें, क्योंकि हम पसीना बहाते हैं और पसीने से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं। आपको मैथ तो सभी ने पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ के देखना RS अग्रवाल कि कौन सा मैथड के लिए लगता है। कितनी भी यूट्यूब पे देखना, यूट्यूब पे रट के नहीं पढ़ाते हैं। ये नहीं कि यूट्यूब पे रट लिया और पढ़ा दिया, ये हमारा पेशा नहीं। हमारा कोई सा भी टॉपिक उठा के देखना, दावा करते हैं सभी से चैट मिलेगा। आप देखना कल वर्क होगा, वर्क देखना क्या दमदार, आज तक आपने पढ़े होंगे 1-2 तरीके, देखना यूट्यूब पे भी तरीका नहीं मिलेगा। इतने दमदार वर्क पढ़ाएंगे, वर्गमूल घनमूल घन देखना। हमारी क्लास 11 या 15 रहेगी,
11 से 15 के बीच में देखना। आप सोचते हो कि ये क्या पढ़ा रहा है, अरे जड़ देखो, नींव देखो, आवरण क्यों देखते हो। ये 11 से 15 क्लास ऐसी रहेगी कि आपकी मैथ कंप्लीट हो जाएगी। अगर ये क्लास नहीं देखोगे, पर्सनालिटी तो हर एक ही फेरता है, आपकी जड़ी मजबूत नहीं रहेगी तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते हो। कोई मकान बनाते हो, उसकी जड़ मजबूत रहेगी तो काम करेगी, लेकिन आज का क्षेत्र क्या देखता है, आवरण। अब बोलेगा कि भाजकता के नियम तो हम जानते हैं, लेकिन ये नियम मुख्यतः ये उनसे पूछे तो इन्हीं का आंसर नहीं लगता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये हमारे 15 वीडियो पहले देखिए, फिर आपको हम कोई सी भी बुक पढ़ाएंगे, RS अग्रवाल या कोई सी भी, फिर देखना आप चुटकियों में क्वेश्चनों को हल करोगे। नहीं तो अन्यथा काटने में दिक्कत आएगी। एक बच्चा लगा रहा है डायरेक्ट भाग रही, एक देख रहा है बार बार। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो पर निरंतर बने रहो, पूरे वीडियो देखिए, फिर देखना अग्रवाल की बुक का सॉल्यूशन कराते हैं, नोट्स पढ़ाते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम पढ़ाएंगे, और फिर देखना क्या दमदार पढ़ाते हैं, क्या दमदार नहीं पढ़ाते हैं। तो दोस्तों, हमारी मेहनत का ध्यान रखना, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाओ, जिसे यूट्यूब हमें मान्यता दे और यूट्यूब पे हम पढ़ाना स्टार्ट करें। जय हिंद, जय भारत।